प्यारे आका के दीवानों, प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों, आज प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अरब के एक सबसे बड़े पहलवान रुकाना पहलवान की कुश्ती का वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर दोस्तों आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे हम सब के आका प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान से कुश्ती लड़ी। क्यों आका ने एक रुकाना पहलवान से कुश्ती लड़ी, और जब कुश्ती लड़ी दोस्तों तो फिर जो कुछ हुआ देखकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह के उठेंगे। तो प्यारे आका के दीवानों, जल्दी से हाथ को उठाइए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अरब की धरती पे एक ऐसा पहलवान हुआ करता था जिसका नाम था रुकाना पहलवान के बारे में कहा जाता था कि उसके मुकाबिल में कोई दूसरा पहलवान नहीं था, कभी वो हारता नहीं था, जब भी अखाड़े में उतर जाता था जीत उसका मुकद्दर बन जाती थी, जीत जाता था। एक बार का वाकया है कि प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुजर एक जगह से हो रही थी, वहां पर अखाड़ा लगा हुआ था, चैंपियन ट्रॉफी चल रही थी एक तरीके के। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि रुकाना पहलवान की कुश्ती हो रही है। आका, हम सब के आका प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुश्ती देखने के घर से आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये उस वक्त देखते हैं कि रुकाना पहलवान की कुश्ती चल रही है। जो कोई रुकाना के मर्द मुजाहिद आ रहा है, रुकाना उठाकर पटक दे रहा है, चित कर दे रहा है, सबको हरा रहा है। और रुकाना के बारे में दुनिया भी जानती थी कि रुकाना के आगे कोई टिक नहीं सकता, और रुकाना के मुकाबिल कोई भी अरब में कोई दूसरा पहलवान खड़ा नहीं हो सकता है। बहरकैफ दोस्तों, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस कुश्ती के सामने चले जाते हैं। जब रुकाना आका को देखता है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। जब ये रुकाना देखता है कि नबियों के सरदार अहमद मुख्तार प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सामने हैं, वो भी देख रहे हैं, तो चूंकि रुकाना कलमा पढ़ा नहीं था, अभी रुकाना के दिल में ईमान की दौलत नहीं आई थी, अभी रुकाना ने आका को देखकर आका को ही चैलेंज कर दिया कि आइए और मुझसे कुश्ती कीजिए। अब दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भरे मजमे में रुकाना ने कुश्ती के लिए चैलेंज कर दिया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुश्ती के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, मैं कुश्ती नहीं कर सकता हूँ, मैं लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ। फिर रुकाना दूसरा दाव खेलता है और ये कहता है कि अगर आप मुझे कुश्ती में चित कर दोगे तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, जिस धर्म का आप प्रचार कर रहे हो मैं उस धर्म का मानने वाला बन जाऊंगा। अब दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि अब बात इस्लाम पर आ गई है, अब बात ईमान पर आ गई है, और रुकाना ये कहता है कि अगर हार जाऊंगा तो इस्लाम कबूल कर लूंगा। मेरे आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फौरन से दोस्तों रुकाना पहलवान की उस चैलेंज को कबूल कर लिया है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। कुर्बान जाइए प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहादुरी के ऊपर दोस्तों, कि जिस रुकाना के सामने कोई टिक नहीं सकता था, अरब में कोई दूसरा पहलवान रुकाना के मर्द मुकाबिल नहीं आ सकता था, उसी रुकाना के चैलेंज को प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के खातिर एक्सेप्ट कर दिया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकाना के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये हारने पर तुम ईमान कबूल करोगे ना, तुम कलमा पढ़ोगे ना। रुकाना कहता है हाँ हाँ, मैं अगर आपसे हार गया, अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकाना के मर्द मुकाबिल आ जाते हैं। इधर दोस्तों
पल भर में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पहाड़ जैसे रुकाना को ऐसा पछाड़े मारते हैं दोस्तों कि पल भर में देखते ही देखते रुकाना जमीन पर गिर जाता है, रुकाना चित हो जाता है दोस्तों। अल्लाह के रसूल की फातेह हो जाती है, लेकिन रुकाना मक्कारी में उतर जाता है। वो कहने लगता है सुनो सुनो, मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि मेरा पैर फिसल गया था इसीलिए मैं गिर गया, अभी मैं हारा नहीं हूँ। क्योंकि रुकाना को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहम्मद ने उसको पटखनी दे दिया है, आका ने उसको हरा दिया है। अब क्या था दोस्तों, वो हार तस्लीम करने का नहीं। इधर रेफरी कह रहा है, जो लोग होते हैं वहां जजमेंट के लिए, वो कहते हैं कि रुकाना तो हार गया है, मोहम्मद जीत गए हैं, उनको प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन रुकाना कहता है नहीं, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गया हूँ, एक बार और कुश्ती होनी चाहिए। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक बार तुम और कुश्ती मुझसे कर लो। फिर रुकाना पहलवान और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती चालू होती है। दोस्तों तारीख में आता है कि फिर दम भर में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना पहलवान को पटक दिया है, चित कर दिया है। अब फिर वो मक्कार उठता है, फिर मक्कारी में आ जाता है, फिर ये कहने लगता है कि सुनो सुनो, मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि इस बार मेरी पलक झपक गई थी और पलक झपकने की वजह से मैं चित हो गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। अब क्या था दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो ईमान की दौलत से रुकाना को नवाजना था दोस्तों। प्यारे आका ने इस बार कहा क्या रुकाना सुन, अगर तुम्हारी आंख बंद हो गई थी और तुम चित हो गए थे तो सुन, तू इस बार आखिरी मर्तबा मुझसे फिर से तू कुश्ती कर ले। और सुन, इस बार अगर किसी का पैर फिसला या किसी की आंख झपकी तो कुछ नहीं माना जाएगा, बल्कि इस बार जो चित हो गया वो हार जाएगा और जो जीता वही सिकंदर। बहर कहे दोस्तों, फिर रुकाना पहलवान और प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होती है और तारीख मिलता है दोस्तों, तीसरी मर्तबा दम भर में प्यारे आका ने रुकाना पहलवान को उठाकर पटक दिया है। अब पटक दिया है दोस्तों, रुकाना बेबस हो जाता है, कहता है कि ठीक है मैं हार गया। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, अब तूने जो कहा था वो वादा निभाओ, अब तुम कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। रुकाना कहता है कि सुनिए, ये टॉफी लीजिए और जाइए। क्या आपको मेरे बात पर इतना भरोसा था कि मैं ईमान ले आऊंगा? बल्कि अब आप जीते हैं तो इस टॉफी को लीजिए और जाइए। दोस्तों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखते हैं कि रुकाना अपने मक्र पे आ गया है। वो कहते हैं कि सुनो सुनो, मेरा मकसद ये टॉफी जीतना नहीं, बल्कि तूने कहा था कि मैं हारने पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा, इसलिए मैंने लड़ा था, लेकिन मेरी नीयत लड़ने की नहीं थी और मेरे लड़ने से पहले तुम ही जीत रहे थे, और अगर मैं नहीं लड़ता तो ये टॉफी भी तुम्हें ही मिलती। तो सुन रुकाना, अगर तुम नहीं चाहते हो कि कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, लेकिन सुनो, चूंकि मेरे लड़ने से पहले तुम ही जीत रहे थे, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये टॉफी तुम ही रख लो। और प्यारे आका वो टॉफी उठाकर रुकाना को ही दे देते हैं। अब रुकाना ये सोचता है कि हारने के बाद भी मुझे ये टॉफी मिल रही है। अब वो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखता है, और जब करीब से प्यारे आका के जलवे को देखता है, रुकाना दीवाना हो जाता है। फिर दोस्तों तारीख मिलती है कि उसके बाद रुकाना पहलवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है दोस्तों, और फिर जिंदगी भर आका का गुलाम हो जाता है। तो यह है आका का जलवा, जो देखा जो समझा आका का हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।